नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड स्मार्ट स्टडी बाय अजय मंगल में। आज हम मैथ्स के एक ऐसे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान की वैकेंसी हो या एसएससी की हो या बैंक की हो या रेलवे की हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो। ओके, ये हर भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है कार्य और समय, मीन्स टाइम और वर्क। इस टॉपिक को हम एक अलग ही तरीके से समझेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो इस टॉपिक से आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समय एंड कार्य। ओके, तो इस टॉपिक के पहले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को इस सवाल की लैंग्वेज समझने में ही परेशानी होती है। तो इस सवाल को हम इस तरह समझते हैं, जैसे किसी के घर का कोई काम चल रहा है, वहां कुछ ईंटें मंगवाई गई हैं। मान लेते हैं 100 ईंटें मंगवाई। ये हमने सिर्फ अभी एज्यूम किया है, इसे अभी हम जो है चेंज भी करेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अगर कहीं कैलकुलेशन इजी नहीं होती तो। ओके, तो फिर इन ईंटों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है। इस काम के लिए जो है 2 मजदूर बुलाए गए हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ओके, इन मजदूर जैसे कि हम जानते भी हैं कि सभी लोगों की काम करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, तो इन दोनों की काम करने की क्षमता भी अलग अलग ही होंगी। तो देखते हैं ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो पहले हम ए का जो है एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल काम है 100, काम कितने दिन में कंप्लीट होता है 20 दिन में, तो एक दिन का काम आ गया 5। मतलब कि एक दिन में केवल जो ए है वो 5 ईंटें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखता है। इसी तरह हम बी का देखते हैं। तो बी में भी सेम टोटल काम है अपना 100 ईंटें रखने का। कितने दिन में कंप्लीट करता है 30 दिन में, तो 100 में 30 का भाग देंगे तो आएगा बेसिक। अब देखिएगा तो अपन को यहाँ पर परेशानी हो रही है कि 100 में 30 का भाग देंगे तो संख्या क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी, पॉइंट के लगभग आएगी, 3 पॉइंट के लगभग आएगा, कुछ ना 3.33 के लगभग। तो इसी कैलकुलेशन को अपन इजी करने के लिए जब भी अपन मानेंगे तो ऐसा मानेंगे अपने को जो कैलकुलेशन है दोनों में इजी रहे। तो इसके लिए जब भी हम अपन मानेंगे तो ए का तो है 20, बी का है 30, तो दोनों में डिविजिबल जो संख्या होती है वो होती है दोनों का एलसीएम। ओके, एलसीएम वो संख्या होती है जिससे कि दोनों संख्याएं जो रहेंगी वो डिविजिबल रहेंगी। तो एलसीएम निकालने का तरीका देख लेते हैं अपन पहले। तो 20 और ये है 30, तो इसमें पहले देंगे 2 का भाग, तो 10, फिर 15, फिर 2 का देंगे, फिर 5, 3, सॉरी 5 और 15, ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया 15। तो अब 5 का देंगे वापस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो 3 का देंगे वापस तो 1 और 1 हो गया। तो अपना क्या आंसर आ गया, तो दोनों का एलसीएम जो आया है 3 इंटू 5, 5 या 15, दूनी 30, दूनी 60, मतलब कि अपना एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन ने जो मानी हुई संख्या थी वो पहले थी अपन ने 100, अब जो है उसकी जगह अपना क्या वैल्यू आ गई 60। तो अब ए का काम निकालने के लिए अपन 60 में देंगे 20 का भाग, तो आ जाएगा 3। मतलब कि ए जो काम करता है एक दिन में 3 यूनिट उठाने का काम करता है। और ऐसे ही 60 में अब 30 का भाग देंगे तो बी का भी आ जाएगा सेम, 20 का बी का निकालेंगे अपन तो आ जाएगा 2। मतलब कि जो बी जो है एक दिन में 2 ईंटें उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखता हो। ठीक है, तो अपन को जब निकालना है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों जो है एक दिन में ए तो जो करता है 3 ईंट उठाने का, बी जो करता है 2 ईंट उठाने का। तो दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो दोनों एक तो 3 उठाएगा और एक 2 ईंट उठाएगा। तो टोटल मिला के कितनी ईंट उठाएंगे दोनों एक दिन में, 5 ईंट उठाएंगे। ठीक है, तो परेशानी है इसमें किसी को, वैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो अब जो क्या करते हैं अपन, एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 5 ईंटें उठाने का। तो अपने पास जो काम है टोटल वो है कितना, 60 ईंटें उठाने का। 60 में देंगे 5 का भाग, तो अपने काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 12 दिन में। ठीक है, मतलब कि अपना जो काम कंप्लीट हो रहा है वो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो। एक बार फिर समझ लेते हैं, जैसे कि ए जो है 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो अपन ने कुल काम मान लिया कितना है, 60। 60 यूनिट काम है, मतलब 60 ईंटें उठाकर का एक जगह से दूसरी जगह रखनी है, आप इस तरह समझे तो ए ने जो है एक दिन में कितना काम करता है, 60 में देंगे इसके लिए 20 का भाग, तो आ जाएगा 3। ऐसे ही बी में जो है 60 में 30 का भाग, बी का काम निकालने के लिए 60 में 30 का भाग देंगे, तो आ जाएगा 2। मतलब कि ए जो है 3 ईंटें उठाकर रखता है एक दिन में, और बी जो है 2 ईंटें उठा करके रखता है एक दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया 5। मतलब कि दोनों जो है 5 ईंटें एक दिन में उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। अब दोनों का जो है कितने दिन लगेंगे, अब टाइम निकालने के लिए अपन ने क्या किया, टोटल काम जो था 60 था, इसमें अपन ने टोटल एक दिन में काम करते हैं उसका डिवाइड कर दिया तो आ गया 12। मतलब कि अपना आंसर आ चुका है 12 दिन। ठीक है, अब इसी तरह जो है हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी जो है सेम इसी तरह से है कि ए जो है, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन भी जो है सेम इसी तरीके से है, जैसे कि ए जो है इस बार 12 हो गया संख्या। ठीक है, अब की बार जो है 12 संख्या होगी। ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में करता है। तो वापस देख लेते हैं, ए के लिए लिख देंगे 12 और बी के लिख देंगे 16। अब वापस इन दोनों का टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 12 और 16 का लेके क्या एलसीएम। तो 2 का देंगे तो आ गया 6, इधर आ गया 8, फिर 2 का देंगे तो 3 और 4। ठीक है, अब 2 का वापिस देते हैं तो 3 और 2, फिर वापस 2 का देते हैं तो 3 और 1, अब वापस से 3 का देंगे तो 1 और 1। मतलब कि कितना हो गया, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। मतलब कि क्या आ गया अपना एलसीएम 48। तो सेम अब जो है, अब अपन ने जैसे कि इसका एलसीएम निकाल लिया, 48 आ चुका है। ठीक है, तो करेंगे अपन कि 48 में से जो है अब 48 में से 48 तो टोटल करता है, क्या टोटल काम आ गया अपना। तो ए का अकेले का निकालेंगे, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, इसके लिए 48 में 12 का भाग दे देंगे। मतलब कि टोटल काम में कितने दिन लग रहे हैं, ए को 12 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, 12 चौके 48 मतलब 4। सेम बी का निकालेंगे, तो बी में भी क्या करेंगे, 48 में वापस 16 का भाग देंगे, तो इसका आ गया 3। मतलब कि ये जो बी जो है 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, अब ए और बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इसे निकालने के लिए अपन एक दिन के काम को जोड़ लेंगे, तो आ गया अपना कितना 7। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, ए जो है 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 16 दिन में काम कंप्लीट करता है। अपन ने टोटल काम निकालने के लिए क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया तो आ गया 48। अब ए का जो है अपन ने एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल काम में कितने दिन में काम कंप्लीट करता है इसका डिवाइड कर दिया, तो अपन ने निकाल लिया एक दिन का काम। ठीक है, जो कि आ गया ए का 4। तो बी का भी सेम निकाल लिया, टोटल काम में बी का जो काम कंप्लीट करता है उसका डिवाइड कर दिया तो आ गया 3। ये बी का काम है। दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं एक दिन में वो होता है 7। ठीक है, तो 7 जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे इसमें कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, दोनों साथ मिलकर ये करते हैं। तो इसके लिए जो है अपन 48 में 7 का भाग देंगे, टोटल काम में टोटल एक दिन के काम का भाग देंगे, तो आ गया इसमें कितना, ये आएगा पॉइंटों में। तो 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 छः 42। ओके, 7 छः 42 हो गया, तो बटे कितने 6, तो 6 सही 6/7 इसका आंसर हो गया। एक बार आप देख लेते हैं, 6 7 42 और 6 48। ठीक है, 6 सही 6/7 इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह जो हम ये दूसरा क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिया इजीली, बहुत आसान तरीके से। अब जो थर्ड जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप से, कुछ नहीं, इसमें केवल 3 हो गए। तो इसका भी सेम ऐसा ही करेंगे अपन, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो ए का लिख लेते हैं 6 दिन, बी का कर लेते हैं 8 दिन, सी का कर लेते हैं 12 दिन।
अब क्या करेंगे वापस से, अब तीनों का टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी अपन को सेम ही चीज निकालनी है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों का वापस से क्या लेंगे इसमें एलसीएम। तो 6, 8 और 12, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, पहले दो का देते हैं तो 3, 4, 6, ठीक है। फिर वापस दो का देते हैं तो 3, 2 और 3, ठीक है। फिर वापस से दो का देंगे तो 3, 1 और 3, तो 3 का वापस देंगे तो तीनों जो है एक एक हो जाएंगे इस बार, 1 1 1 1। तो अब क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक दूसरे से गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, दूनी 8, दूनी 16। एक बार दोबारा कर ले, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, सॉरी 24 आएगा इसका एलसीएम। तो 24 जो है अपना अब आगे आ चुका है इनके बीच में एलसीएम। तो अब करेंगे इन तीनों का, ये तीनों का लिख लेते हैं अपन, 24 क्या है अपना एलसीएम। वैसे भी हम एक एक करके देख रहे हैं एलसीएम लेके, आप चाहे तो डायरेक्टली जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अपन को एग्जाम में इतना टाइम लगाना भी नहीं होता, क्योंकि अपन को जितने कम टाइम में अपन क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं वही अपने लिए बेस्ट होता है। तो ए के निकालने के लिए अब क्या करेंगे अपन, जैसे कि अब ए का निकालना है तो टोटल काम में 24 में देंगे कितने का था, 6 का, मतलब कि टोटल काम जो है 24 काम है, मतलब 24 ईंटें उठाने का काम है। और ए जो कंप्लीट करा है 6 दिन में, तो एक दिन में कितनी उठाएगा, 6 चौक 24, 4। बी का निकालते हैं सेम, 24 में इसके लिए भी सीधे 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24। अब सी के लिए भी सेम करते हैं, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, तो 24 में इसमें 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब कि ये जो है 4 ईंटें उठाता है एक दिन में। ईंटों से मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। और बी जो है 3 ईंटें उठाता है एक दिन में, सी जो है 2 ईंटें उठाता है एक दिन में। तो अब तीनों का अपन एक दिन का काम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 प्लस 2 9, ठीक है। मतलब कि 9 ईंटें उठाते हैं एक दिन में तीनों मिलकर के। तो अब टोटल काम में कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, इसके लिए 24 में 9 का भाग दे देंगे तो 9 दूनी 18, इसका भी पॉइंटों में आएगा। वैसे इससे पहले 3 से काट देते हैं, 3 8 24, 3 3 9, तो 8 से ही, तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 में 3 का भाग देंगे तो 2 से ही 2/3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने दो पर्सन को लेकर के भी काम करके देख लिया, 3 लोगों को काम लेकर के भी काम करके देख लिया। तो सी जो है, चौथा जो क्वेश्चन है वो अपना थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें अब जो बोल रहा है करना सेम वही है अपने को, इसमें भी ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ओके। जैसे कि इसमें है ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तथा ए ए तथा बी जो दोनों मिलकर जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब इसमें जो है थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन घुमा दिया है, बस केवल करना अपन को सेम ही है। जैसे कि ए जो है 20 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करेंगे अपन सेम इसमें प्रोसेस। जैसे कि 20 और 12 का दोनों को वापस से ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो टोटल काम निकालने के लिए इसमें हो गया 10 और इसमें हो गया 6, वापस 2 का देंगे तो 5 और 3, तो 3 का दे लेते हैं पहले, तो 5 और 1, फिर 5 का देंगे तो 1 और 1, तो कितना हो गया, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो मतलब कि अपने पास क्या आ चुका, तीनों दोनों का एलसीएम आ गया है 60। तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं 60, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, ए का एक दिन का काम निकालते हैं, ठीक है। 60 में देंगे 12 का भाग तो आ जाएगा कितना, 5। मतलब कि ए जो है एक दिन में, जैसे कि दोनों मिलकर के जो कर रहे थे 60 ईंटें काम होते हैं, तो ए का जो काम हो गया 60 में 12 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5। मतलब कि एक अकेला 5 काम करता है, 5 ईंटें उठाने का काम करता है। सेम ऐसे ही करेंगे ए प्लस बी का निकालने के लिए, 60 में देंगे 12 का भाग, सॉरी अपन ने गलत कर दिया, इसमें 20 से डिवाइड करना था, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3। मतलब कि ए जो है
3 ईंटें उठा करके रखता है केवल एक दिन में। और a प्लस बी जो है 60 में देंगे 12 का भाग, तो आ जाएगा कितना 5। ठीक है, अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी वैसे तो इसमें। तो अब जो है आके देखते हैं, अब अपन को क्या निकालना है, केवल बी का काम। तो अपन को पता है ए जो है एक दिन में 3 ईंटें उठाता है और a प्लस बी जो है 5 ईंटें उठाते हैं दोनों मिलकर के। तो अपन क्या करेंगे अब इसमें, बी का निकालने के लिए 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी का बचेगा। समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा बता देते हैं, जैसे कि a प्लस बी दोनों मिलकर के कितने काम कर रहे थे, 5 ईंटें उठाने का। ए अकेला जो है 3 ईंटें उठा रहा था, तो जो 2 ईंटों का काम था वो कौन कर रहा था, बी। सेम अपन ने वो क्या है, अब बी का टोटल काम निकालने के लिए, मतलब टाइम निकालने के लिए बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस 60 में देंगे 2 का भाग, तो आ जाएगा 30। तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब कि बी जो है अकेला 30 दिन में काम कंप्लीट कर ले। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन भी इजी है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसमें तरीका बदल दिया अपन, करना का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं कर रहे अपन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 5वां क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। ए जो है किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, करेंगे भी अपन वही, जैसे कि ए 8 दिन, बी जो है 12 दिन, सी जो है 4 दिन। वापस वही तीनों का एलसीएम लेते हैं अपन। तो इसका जो एलसीएम आएगा मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आप चाहे तो निकाल कर भी देख लेना। ओके, तो 12, 8 और 4, इन तीनों का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, एलसीएम आप निकाल सकते हो, वैसे कोई परेशानी नहीं है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। 8, 12, 4 तीनों को एक एक साल लिख लेंगे अपन, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका एलसीएम भी निकल जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट निकाल के रखा, आपको बता दिया 24 इसका एलसीएम है। सेम इसमें ऐसे करते हैं, ए का एक दिन का काम निकालने के लिए। सॉरी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी था। ठीक है, तो 4 दिन में तभी काम कंप्लीट होगा। ओके, तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए 24 में देंगे 8 का। ये जो है अकेला 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट उठाने का काम करता है। बी का निकालने के लिए 24 में देंगे 12 का भाग, तो आ जाएगा 2। अब ए प्लस बी प्लस सी का जो है काम है कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो 24 में देंगे 4 का भाग, तो मतलब क्या क्या है, 4 सिंह 24 मतलब 6। तो अब इसको भी सेम तरीके से समझते हैं अपन, तीनों मिलकर जो है 6 ईंटें उठाते हैं। ए जो है अकेला 3 ईंटें उठाता है एक दिन में, बी जो है 2 ईंटें उठाता है, तो एक जो ईंटें वो कौन उठा रहा है, वो उठा रहा है सी। इसमें से 6 में से जो है 3 और 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, मतलब जो एक ईंट उठाने का जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, सी। तो सी का एक दिन का काम आ गया, तो एक ईंट उठाने का टोटल काम है 24। तो सी का निकालने के लिए कितना टाइम, 24 में देंगे 1 का भाग, तो आ जाएगा वापस से क्या, 24 ही। 24 इसका क्या हो गया आंसर। अभी तक आपने जो भी समझा होगा, पहले कभी स्टडी किया होगा तो उसमें आपने हो सकता है कोई अलग टेक्निक पढ़ा हो, बट अभी के हिसाब से आप देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को कोई परेशानी आ रही होगी। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और बहुत ही इजी तरीके से किए हुए हैं। तो इसी टाइप से अब छठे क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी तथा बी सी मिलकर इसको 14 दिन में करते हैं, सी तथा ए मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। तो अब तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये भी बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में जो है काफी बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन। तो सेम कर लेते हैं, ए प्लस बी जो है 8 दिन, बी प्लस सी जो है कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में, सी प्लस ए जो है या ए प्लस सी जो है कितने दिन में करते हैं, 14। सेम प्रोसेस रहेगा अपना, तीनों का वापस लेंगे एलसीएम टोटल काम निकालने के लिए। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 48। तो डायरेक्ट लिख दिया आपने, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको 48 इसमें एलसीएम आ जाएगा। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना करते हैं, वही 48 में देंगे 8 का भाग, 6 आ जाएगा, 8 6 48।
बी प्लस सी का निकालने के लिए क्या करते हैं, 48 में देंगे 16 का भाग, तो आ जाएगा कितना, 3, मतलब 16 3 48। अब ए प्लस सी या सी प्लस ए का निकालने के लिए क्या करते हैं, 48 में देते हैं 24 का भाग, तो आ जाएगा 2। ए प्लस बी जो है 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं, ए प्लस सी जो है 2 काम कर रहे हैं। तीनों को अपन ऐड कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 में कॉमन ले लेता हूं बाहर, 2 बार तो ए आ गया, 2 बार बी आ जाएगा, तो 2 बार ही सी आ जाएगा। क्या मैं भी एक साथ लिख देता हूं, 2a प्लस 2b प्लस 2c, कितना आ जाएगा ये, 6 3 9 9, ये आ गया अपना क्या, दो दो बार सबने क्या क्या है काम। तो अपन एक एक दिन का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या करते हैं, 11/2। ये अपने निकाला है एक दिन का काम। कंफ्यूज बताना दोस्त है, ए प्लस बी प्लस सी का जो है काम आया है 11/2 में। थोड़ा सा इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इशू परेशानी नहीं होगी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का काम जो आया है कितना आया है, 11/2। अब इनका अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो काम है अपने पास 48, इसमें डिवाइड देंगे 11/2 का, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी वैसे तो। 48 दूनी 96/11, ये इसका आ जाएगा क्या आंसर। डिवाइड चाहे तो कर सकते हैं, बाकी अपन इसको चाहे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अपन इस टाइप से छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो मेरे हिसाब से तो वो कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। सेम इस बार जो हुआ है केवल दो दो को मिलकर एक साथ काम करवा लिया उस क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन में, ठीक है। अपन ने सेम प्रोसेस किया, इसके बाद तीनों का अपन एक एक दिन का काम भी निकाल लिया, दो दो मिला करके। दोनों ने मिलकर जो काम किया था वो कितना क्या था, 11। 11 में अपन ने 2 का भाग दे दिया तो उनके एक दिन का काम निकल गया। अब एक दिन का काम निकल गया तो अपन ने क्या किया, उसे टोटल वर्क में डिवाइड कर दिया, तो अपन ने कुल दिन भी निकाल ली कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो अपना आंसर आ गया 96/11। तो जी क्वेश्चन भी अपन ने बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर लिया, आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेम वही बात है इसमें भी, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में, और सी तथा है 45 दिन में। इसको भी लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ए प्लस बी जो है 30 दिन में, बी प्लस सी 36 दिन में, एंड सी प्लस ए 45 दिन में। तो अब इनका सेम क्या करेंगे, अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा इसका 90। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 90/30, तो आ गया 3। बी प्लस सी का भी सेम निकाल लेते हैं, तो 90 में देंगे 36 का भाग, तो आ जाएगा, सॉरी इसमें एक जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180, ठीक है सॉरी। तो इसमें 180 में एक बार दोबारा से बता देते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा क्या 180। तो ए प्लस बी का निकालने के लिए 180 में देंगे 30 का भाग, तो आ जाएगा कितना 6। बी प्लस सी में देंगे 180 में 36 का भाग, तो आ जाएगा 5। सी प्लस ए निकालने के लिए 180 में देंगे 45 का भाग, तो आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो ये तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन इनका सभी का एक एक दिन का काम। तो अब क्या करेंगे अपन, इन तीनों का जोड़ लेंगे ताकि टोटल अपना काम निकल जाए। तो वापस क्या हो जाएगा 2a 2b 2c। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन लेकर के कितना 6 5 11
और 4 16, तो सॉरी 11 4 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का तो क्या आंसर, एक दिन का काम आ गया 15/2। ठीक है, 15/2 आ गया ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। अब टोटल काम में डिवाइड कर देंगे इसका, तो 180 डिवाइड बाय 15 इंटू 2। 15 से इसको काट देंगे अपन कितनी बार, 15 के 15, 3 बच जाएगा यहाँ पे, 15 दूनी 30, तो 12 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास कर। ठीक है, फिर प्रैक्टिस भी कीजिएगा घर पे, दोबारा से इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। हमने जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी अपना क्या हो गया, 7th नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर लिया अपन ने। अब देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है, तो आप एक बार चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। शायद अपन ने भी कर भी लिया है ये, नहीं थोड़ा सा उसमें चेंज था क्वेश्चन में डिजिट में, तो सेम आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसे, और आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए इस क्वेश्चन की। ए और बी किसी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन बोला गया है वो थोड़ा अलग टाइप से है। इस बार से तीनों का साथ आपको से काम नहीं पूछा गया उसमें एक क्वेश्चन में। इसमें जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी तथा ए 20 दिन में। इस बार जो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितना समय लेंगे, तीनों का अलग अलग सेपरेट सेपरेट निकालना है। तो सेव करके देख लेते हैं इसको। ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी जो है 15 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए जो है कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। इन तीनों का वापस से क्या लेंगे अपन, एल्सियम। एल्सियम आएगा इसका 60, निकाल लीजिएगा आप आराम से। ठीक है, इसका एल्सियम आ गया कितना, 60। अब ए प्लस बी का जो है एक दिन का काम निकाल लेते हैं, कितना, 60 में देंगे 12 का भाग, तो आ जाएगा 5, 12 पंजे 60। बी प्लस सी का निकाल लेते हैं, तो 60 में देंगे 15 का भाग, तो आ जाएगा 4। सी प्लस ए के लिए भी अपन क्या करते हैं, 60 में देंगे 20 का भाग, तो आ जाएगा कितना, 3। तो सेम कर लेंगे, दो कॉमन लेता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 5 4 9, 9 और 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, अभी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप एक बार देख भी लीजिए पूरी स्टेप्स को जो मैंने किया हुआ है। अब अपन को क्या निकालना है, ए और बी, ए का बी का सी का अलग अलग सेपरेट का। तो ए का मैं डायरेक्ट निकाल के एक का निकाल देता हूँ, आप दो बी और सी का आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ए का काम निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, बी प्लस सी की वैल्यू है अपने पास कितनी, 4। तो मैं 6 जो टोटल है इसमें से 4 माइनस कर दूंगा, तो ए का निकलेगा, नहीं निकलेगा दोस्तों, 2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वैसे मेरे को नहीं लगता। मैंने कुछ नहीं किया, ए का निकालने के लिए बी और सी की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, यहाँ से कितनी थी, 4, तो 4 यहाँ रख दिया, 4 उधर गया तो क्या हो गया, 6 में से माइनस हो गया, फिर निकला ए का बचा कितना, 2। मतलब कि ए का एक दिन का जो काम था वो 2 ईंटें उठा करके एक साइड से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का है। ठीक है, आप जो करेंगे बी के लिए ए प्लस सी की वैल्यू उठा करके रख देंगे, तो ए और सी की वैल्यू है 3, तो 3 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, तो बी एक बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको। सी का भी इसे ही निकालेंगे, सी के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे, तो ए प्लस बी का वैल्यू है 5, तो सी का निकालने के लिए 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो बचेगा 1। ठीक है, तो ए का मैंने एक दिन का काम निकाल लिया यहाँ पे 2। तो अब ए का जो है टोटल टाइम कितना लगेगा वो निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, टोटल काम में देता हूँ 2 का भाग, 60 में दूंगा 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा, 30। तो एक जो है 30 दिन में काम कंप्लीट कर दे। बी और सी का आप सेम निकाल लीजिएगा जैसे मैंने बताया। ठीक है,
कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने अभी तक जो बताया आपको? तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा और भी बताने का तरीका अलग है, इसमें बाकी क्वेश्चन सेम है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को घुमाया गया है। अगर आप मेरे तरीके से देखोगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो कितना काम करता है? 4 घंटे। बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे करके 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अभी जो है यहाँ पे दो अलग अलग यूनिटें बनती है। एक तो दिन में काम करने की, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट करने की, साथ में उनके घंटे भी बताए हुए कि कितने घंटे काम करता है। तो और इसमें जो पूछा गया है वो भी थोड़ा सा सोचने वाला है। क्वेश्चन है इजी बिल्कुल। ते प्रतिदिन 10 हाई लेवल क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, हाई लेवल तो नहीं बोल सकते, मिडिल मिडिल लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए का जो है 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करता है। तो टोटल मिलाकर के कितने घंटे काम कर रहा है दोस्तों? ये 40 घंटे। बी जो है उसी कार्य को 5 घंटे करके 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो बी कुल कितने घंटे काम कर रहा है? 15 को 5 से गुणा कर देता हूं मैं, 75 घंटे। ए जो है किसी कार्य को 40 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी कार्य को 75 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। मैंने जो क्या है अब केवल दो यूनिटों को सेम कर दिया, दिन और घंटे को मिला करके उनको पूरे टोटली घंटे में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अपना क्वेश्चन जो है इजी हो जाए बिल्कुल। तो अब जो है वापस इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया, 10 दिन को काम पे कंप्लीट कितने दिन में करता है? 4 घंटे में। प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है और 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, तो टोटल मिला के कितने घंटे काम कर रहा है? 40 घंटे। बी का भी जो है अपन ने सेम क्या है, 15 × 5 कर दिया डायरेक्टली, मतलब 15 दिन काम कर रहा है, 5 घंटे। कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कहीं परेशानी आनी चाहिए। अब दोनों का क्या करेंगे, सेम अपन लेंगे एलसीएम। तो 75 और 40 का जो एलसीएम आएगा 600 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट करके देख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। 600 जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब कि 15, 600 ईंटें रखने का टोटल काम था एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें से 15 ईंटें उठाता है वो 1 घंटे में। बी का सेम निकाल लेते हैं अपन। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 में देंगे 75 का भाग, तो आ जाएगा कितना, 8। 8 ईंटें। ठीक है, अब इसमें बोला है कि वो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो मतलब कि दोनों को अगर 10 घंटे काम कराते हैं पूरे दिन भर में, अपन ऐसे करते हैं, अभी अपन ने जो निकाला है वो एक एक घंटे का निकाल लिया था। 1 घंटे में 15 ईंटें रखता है और 1 घंटे में ये बी 8 ईंटें रखता है। तो ए प्लस बी का जो है दोनों का एक एक घंटे का काम निकाल लेते हैं, कितना काम करते हैं, 15 और 8 हो गए 22। 1 घंटे में करते हैं 22 ईंटें उठाने का काम, तो 10 घंटे में कितना काम करेंगे दोस्तों, 220। समझ में आई नहीं बात दोस्तों आपको? ये ए और बी किसी काम को 1 घंटे में 22 ईंटें उठाते हैं, तो 10 घंटे में कितनी उठाएंगे, 220 ईंटें। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब टोटल काम जो है उसमें अपन इसका 220 का डिवाइड कर देते हैं।
तो 600 में अगर अपन 220 का डिवाइड कर देते हैं तो अपना क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा? 30/11 इसका क्या आ गया आंसर? दोस्तों कितनी आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया हो। आप एक बार इसका जो है रिवाइज कीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो मैंने एक बार बताया है दोबारा से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको। 10वां क्वेश्चन आज का जो हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसे, तो इसे भी बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ये किसी कार्य का, इसको मैं भी सिंपल तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ए किसी कार्य को 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ए उसी कार्य का 1 बटा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा? इसको देखने के लिए भी ए का जो है इसको अपन बिल्कुल ही आसान तरीके से कर देंगे। 3/4 भाग जो है कितने दिन में कंप्लीट होता है? 12 दिन में। 3/4 भाग का मतलब होता है, ये मैंने कोई लाइन खींची है, इसको 4 बराबर डिवाइड में डिवाइड कर दिया। ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। तो ये काम तो उसने कंप्लीट कर लिया। बचा कौन सा है? 1/4 भाग। ठीक है, तो मैं अगर इसका पूरा काम निकाल लूं कि 3/4 तो ये कर रहा है 12 दिन में, तो अगर ये पूरा काम कंप्लीट करता है तो कितने दिन लगेंगे? इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है? इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाना है 3/4 को। तो मैं क्या करता हूँ, 12 में इसको उल्टा कर देता हूँ यहाँ पे, 4/3। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इसको अगर 1 बनाना है तो ये नीचे चल जाएगा। नीचे चल जाएगा तो 3 जो है नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर घूम जाएगा। तो 3 से इसको काट देंगे, 4 बार तो आ जाएगा 16। ये जो है अकेला कितने दिन में कर सकता है पूरा काम कंप्लीट? 16 दिन में। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपको कहीं समझने में परेशानी हो रही हो दोबारा से देख लेते हैं। जैसा कि इसमें बताया भी गया था, ये जो है किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो ए जो है उसी कार्य का 1 बटा भाग कितने दिन में करेगा? अभी अपन क्या निकालते हैं? एक दिन में, मतलब कि एक पूरा काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा? अभी तो 3/4 भाग कर रहा था, तो ए का जो है पूरा काम कंप्लीट मतलब कि ये हो जाएगा एक 100% हो जाएगा। 3/4 की जगह क्या हो जाएगा? ठीक है, 3/4 को अपन ने क्या करना है? जब 1 बनाना है, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 बनाने के लिए अपन को क्या करेंगे? 12 में देंगे, इसको नीचे भेज देंगे 3/4। तो अब वापस क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 से इसको काट देंगे, 4, 16 बन गया। ये जो है अकेला 16 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। अब अपन को क्या निकालना है? 1/8 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो एक को जो है मैं 1/8 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 भाग का काम हो जाएगा? नहीं होगा? 16 इंटू 1/8 कितना आ गया? 2 दिन में कर लेगा। एक बार जो मैंने बताया है आपको, एक बार आप सोचिएगा जरूर कि मैंने कैसे किया। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ कुछ क्वेश्चन देखे हैं टाइम एंड वर्क के, तो हम इसे अभी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो हमने आज वीडियो में बताए पूरे 10 क्वेश्चन कराए हैं, सभी टाइप के कराए